हेलो मैम, आपको बहुत सारा प्रणाम एंड अ बिग हेलो टू माय सोल फैमिली। कल हमारी सोल फैमिली की एक डिवाइन फेमिनाइन ने शैडो वर्क और मिरर वर्क के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया, और आप हमें जो इनर वर्क का गाइडेंस देते हैं वो भी मोर देन इनफ होता है, और जिसके लिए मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ आप सबकी। जब मैं सुन रही थी शैडो वर्क का गाइडेंस, तो मैंने जो टेक्निक यूज़ की थी जब मैं अपना शैडो वर्क कर रही थी या अभी भी करती हूँ, तो मुझे डिवाइन गाइडेंस मिला कि मैं ये मेरा टेक्निक आप सबके साथ शेयर करूँ, जिससे आप सबको हो सकता है थोड़ी सी मदद मिले। तो ये शैडो वर्क का टेक्निक एक्सरसाइज है बेसिकली, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये क्वेश्चनियर है, बेसिक क्वेश्चनियर है, जिसमें टोटल 11 क्वेश्चंस है, और उसको कैसे करना है उस एक्सरसाइज को वो मैं आपको समझाती हूँ। ये 11 क्वेश्चन का एक पीडीएफ फाइल है जो मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है इस वीडियो में। तो आपको करना ये है कि आपके पास कोई भी रफ़ नोटबुक होगा या आप जिसमें जर्नलिंग करते हैं जो नोटबुक में, वो नोटबुक आपको लेना है, और उस नोटबुक में हर एक पेज पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है, एक ही क्वेश्चन लिखना है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक पेज पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चंस लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पे वापस आना है, वो क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, आंखें बंद करनी है, और उस क्वेश्चन का जो इमीडिएट आंसर आपको आता है वो आंसर आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। आंसर जो होगा वो यस या नो में होना चाहिए, बहुत बड़ा आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस या नो में होना चाहिए। बस याद रखिए, ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो रैपिड फायर राउंड की तरह होना चाहिए, आपको सोच के जवाब नहीं देना है। क्वेश्चंस पढ़ते ही जो फर्स्ट आंसर आपके दिमाग में आएगा आप उसको यहाँ पे राइट डाउन करोगे। ऐसे ही आपको 11 क्वेश्चंस के आंसर राइट डाउन करने हैं यस और नो में। उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फिर से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उसके नीचे मैंने लिखा है इफ़ द आंसर इज़ नो देन वाई। नो क्यों आया है यहाँ पे आंसर, तो फिर आपको उस वाई का आंसर लिखना है। और जब आप वाई का भी आंसर लिख रहे होंगे ना, तो फ्री फ्लो राइटिंग आपको करनी है। वहाँ पे आपको सोचना नहीं है, जो भी फर्स्ट आंसर आपके दिमाग में आता जाएगा वो आपको लिखते जाना है। जब आपके सारे क्वेश्चंस के यस एंड नो वाले आंसर्स जो है वो लिख के हो जाए, तो जहाँ जहाँ पे आपका आंसर नो आया है वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे नो क्यों आया है उसका आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन लेना है। जो भी वाई का आंसर आपने लिखा हुआ है, तो उसमें जो भी आपका आंसर है उसके हिसाब से आपको फिर वहाँ पे पता चलेगा कि ये आपका शैडो साइड है, आप ये करते हैं, या फिर ये आपकी वो साइड है जो आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं, है ना। तो फिर आपको एक बेस फाउंडेशन मिल जाएगा शैडो वर्क के लिए। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको मेरा जर्नल दिखाती हूँ, जिस पे मेरे क्वेश्चन का आंसर नो आया था, और उसमें जब मैंने पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर नो क्यों है, वाई का जो आंसर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन लिया था कैन यू से नो विदाउट फीलिंग गिल्ट। मेरा आंसर आया नो, तो मैंने पूछा कि नो आंसर क्यों आया है यहाँ पे। तो फिर मेरे दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आया था वो मैंने यहाँ पे फ्री फ्लो राइटिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने लिखा है आई एम अफ्रेड दैट इफ़ आई से नो टू पीपल, पीपल विल थिंक अबाउट मी एज लेस अप्रोचेबल, पीपल विल थिंक आई एम लेस फ्रेंडली, पीपल विल रिजेक्ट मी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन है। तो अब मुझे पता करना है कि मुझ में फियर ऑफ रिजेक्शन कहाँ से आया है। तो मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा कि मुझ में फियर ऑफ रिजेक्शन कहाँ से आया है। जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन पूछा, जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया वो मैंने लिखना स्टार्ट किया। उसका आंसर मुझे मिला है आई हैव बीन टॉट दैट आई एम सपोज टू से यस टू एवरीथिंग, आई हैव टू मेक एवरीवन हैप्पी, आई हैव टू बी अ गुड गर्ल, इफ़ आई डोंट लिसन एंड से नो पीपल विल से आई एम नॉट अ गुड गर्ल, आई एम नॉट वेल मैनर्ड। तो ये मेरा आंसर आया था। मतलब जब मेरा कंडीशनिंग हो रहा था बचपन में, तो मुझे ये सिखाया गया था कि ना नहीं बोलना है आपको किसी को भी, आपको हाँ बोलना है, नहीं तो लोग सोचेंगे कि आपको अच्छे मैनर्स नहीं है, आपके अच्छे संस्कार नहीं किए गए हैं आप पे। तो उसके बाद मैंने अपने आप से सवाल किया कि
इसका मतलब ये है कि मैं सबको यस कहती हूँ हर चीज़ के लिए। तो मुझे आंसर आया, आई से यस टू पीपल इवन इफ़ आई वॉन्ट टू से नो। आई ट्राई टू मेक एवरी वन हैप्पी सो दैट दे कैन से आई एम अ गुड पर्सन। टू मेक एवरी वन हैप्पी इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पे मुझे आंसर मिला है कि मैं पीपल प्लीजिंग भी करती हूँ, मैं लोगों को प्लीज़ करती हूँ ताकि वो मुझे वैलिडेशन दे, वो मुझे एक अच्छा इंसान बोले। तो इस क्वेश्चन से मुझे मेरे दो शैडो साइड पता चले, एक तो मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन है और दूसरा मैं पीपल प्लीजिंग करती हूँ। तो आपको यही करना है। एक आंसर मिला, उस आंसर में आपको लगा कि ये पूरा आंसर नहीं है, तो उसको आपको अगेन क्वेश्चन करना है कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ या मैं ऐसा क्यों करता हूँ। उसका जो आंसर मिलेगा, अगर आपको लगता है कि इसकी भी कोई वजह है ऐसे बिहेवियर की, उसको क्वेश्चन करना है कि क्यों करती हूँ। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक एक लेयर हटाते जा रहे हैं ताकि हम डीप पहुँच सके, डीप रूट तक, जहाँ से हमारा शैडो साइड क्रिएट हुआ था। तो जैसे आप जाएंगे नीचे नीचे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बेसिक है बहुत ही। तो आपको 3-4 क्वेश्चंस के बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा आने लगेगा कि क्या आपका शैडो साइड हो सकता है। ठीक है। अब ये जो आंसर है कि मुझे बचपन से सिखाया गया है कि मुझे सबको यस कहना है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। ये हो सकता है आप सबको ट्रिगरिंग लगे क्योंकि हमारे साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से हम चेंज हो जाते हैं या फिर हमारा थिंकिंग चेंज हो जाता है। तो ये जो सिखाया गया था मुझे कि सबको यस कहना है, ये क्यों सिखाया गया था। मैं जब 7 साल की थी तब मेरे जो फादर है वो गुज़र चुके थे और मेरी माँ की जॉब की वजह से हम दूसरे शहर में शिफ्ट हुए थे जहाँ पे बहुत कम लोगों को हम जानते थे। तो जो भी नेबर्स थे आसपास के, और मेरी माँ जॉब करते थे तो वो दिन भर ऑफिस चले जाते थे, तो वहाँ पे हमें देखने के लिए कोई होता नहीं था घर पे बड़ा। तो ऐसा था कि मेरी मदर जो थी वो नेबर्स के ऊपर डिपेंड थी कि मेरे घर पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेरे बच्चे अकेले हैं घर में, उन पे ध्यान रखिए। तो उनको, वो खुद अनहील्ड है, मेरे मदर खुद अनहील्ड है, वो एक बड़े से ट्रॉमा से गुजरे हैं। मेरे फादर की डेथ का ट्रॉमा उनको ऑलरेडी हुआ है जिससे वो हील नहीं हुए हैं। तो उनको ऐसा लगता था कि अब मैं मेरे बच्चों को दूसरों के हवाले छोड़ के जा रही हूँ, तो मेरे बच्चों को उनसे बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, मेरे बच्चों ने उनकी सारी बातें माननी चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा कि इनकी माँ ने इनको कुछ नहीं सिखाया है। तो उनके खुद के जो ट्रॉमास थे, तो उन्होंने वो ट्रॉमास जो है, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो बस ट्रॉमास जो है प्रोजेक्ट होते गए, एक से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होते जा रहे थे ट्रॉमास। तो उन्होंने हमें सिखाया कि सबको हाँ बोलना चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हें बुरा बोलेंगे। तो हम वही अगेन उनका जो ट्रॉमा है हम कैरी करके आगे बढ़ते गए और हम अडल्ट बने हैं। तो इसी तरह से हम सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होता है जिसकी वजह से हमारे ट्रॉमास बिल्डअप होते हैं, हमारे जो बैड मेमोरीज़ है या इश्यूज़ है, वुंड्स है हमारे बनते हैं। मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन ने बताया था उनके वीडियो में कि हम बहुत रिजिड होते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमारा शैडो साइड है। तो उन्होंने बिल्कुल सच कहा था, हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी और पीपल प्लीजिंग का मेरा इशू है, ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा ये कहती अपने आप को कि नहीं, आई एम अ गुड पर्सन एंड दैट्स वाई मैं लोगों को हैप्पी देखना चाहती हूँ, मैं उनको हैप्पी करना चाहती हूँ। बेसिकली आई वॉज फूलिंग माई सेल्फ। तो जब मैंने शैडो वर्क करना स्टार्ट किया है और ये बेसिक एक्सरसाइज से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है एंड आई होप कि आपको भी इससे मदद मिलेगी। मैंने हिंदी क्वेश्चनर, जिनको हिंदी में चाहिए वो, और इंग्लिश क्वेश्चनर दोनों भी PDF मैंने इस वीडियो में अटैच किए हैं। सो इस टेक्निक की हेल्प से आप अपना शैडो साइड पहचान सकते हैं एंड आफ्टर दैट उस पर वर्क कर सकते हैं। तो शैडो साइड पे वर्क कैसे करना है? शैडो साइड पे वर्क करने का सबसे बेसिक सॉल्यूशन है अवेयरनेस में रहना। जैसे मैम हमेशा कहते हैं कि अवेयरनेस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, जो कि इनर वर्क जहाँ से स्टार्ट होता है। और मैम ने जो भी इनर वर्क टेक्निक्स हमें दी है, मैम का 11 इनर वर्क है, ये सारी चीज़ें आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपने शैडो साइड पे वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। मैम का जो इनर वर्क है उसका कोई तोड़ नहीं है, आप उस इनर वर्क की हेल्प से हर एक इशू आपका हील कर सकते हैं। तो उस इनर वर्क पे
फोकस करिए और ये टेक्निक आप ट्राई करिए एंड आई एम श्योर कि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इससे। और साथ ही में जब आप शैडो साइड पे वर्क कर रहे होते हैं तो आपके बहुत सारे चाइल्डहुड इश्यूज़ जो है वो सरफेस पे आने लगते हैं, तो उस टाइम पे आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करानी होती है। तो उसके लिए भी मैम आपको गाइड करेंगी और आप अपने इश्यूज़ अच्छे से हील कर पाएंगे। ठीक है, अब तक मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड मैं मैम की भी बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ कि मैम मुझे हमेशा चांस देते हैं कि मैं मेरी बातें आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू माय सोल फैमिली।